दोस्तों अमेजन के जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोग घर पे मंगाते हैं, आपके घर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। कभी आपके घर पर जो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए बॉय आता है, कभी आपने उसको पानी के लिए पूछा है? यहां तक कि जोमेटो या फिर स्विगी पर जितने भी जो आपको डिलीवरी के लिए आते हैं, क्या आपने कभी उनको ये पूछा है कि यार दिन में जो है वो आप क्या ब्रेकफास्ट करते हैं, पानी पीते हैं? क्या आपने खुद ने कभी उनके लिए पानी के लिए पूछा है? तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आपको एक एप्रिसिएशन जरूर मिलना चाहिए। हम जितने काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, कंपनी वाले इतने नहीं होते हैं। अमेजन जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, जेफ बेजोस ने इसको एस्टेब्लिश किया था, लेकिन इसकी इंडिया के अंदर जो Amazon.in काम कर रही है वो बड़ी ब्रूटली काम कर रही है। हालिया के अंदर एक न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है, नो टॉयलेट ब्रेक्स, ब्रूटल टारगेट्स, पुअर वेजेस इनको मिल रहे हैं। खास तौर पर जो वेयर हाउस के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि वहां का जो टेम्परेचर है वो अबाउ 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो 10-10 घंटे काम करने के लिए मजबूर होते हैं। यहां तक कि जो गर्ल्स वर्कर्स काम करती हैं उनके लिए भी काम करना आसान नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं उन बड़ी कंपनियों की कि आखिरकार वहां पर जॉब प्रोफाइल इतना खराब क्यों हो चुका है, और आखिरकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को यह कदम उठाने की कहां जरूरत पड़ गई थी कि उन्होंने एक कंप्लेंट जो है वो भी दर्ज की थी। एक कहते हैं कि खुद से संज्ञान जो है वो एनएचआरसी ने लिया था। चलिए बात करते हैं। तो अमेजन आप लोग को पता है जेफ बेजोस के द्वारा स्थापित की गई कंपनी है, भारत के बाहर की कंपनी है, लेकिन इस कंपनी ने बहुत ब्रूटली तरीके से वहां जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनका फिजिकल और मेंटल हरेसमेंट जो है वो किया है। ये एक फोटो के अंदर देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो दूसरे एम्प्लॉय की गोद में सर रखकर जो है वो आराम कर रही है, और कुछ वर्कर जो है वो लेटे हुए हैं जमीन के ऊपर। ये जो वर्क प्रोफाइल है ये एक वेयर हाउस की है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, और फिर इनको ना चाहते हुए भी वहां पर रेस्ट करना पड़ रहा है। ये तो वो कंडीशन है जहां पर उनका लंच ब्रेक हुआ है। मोबाइल के ऊपर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यहां पर दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर एक एम्प्लॉय जो है वो दूसरे एम्प्लॉय को, मतलब एक हायर अथॉरिटी जो है वो निचले वाले वर्कर से बात करते हुए ये कह रही है कि फ्लोर में कोई भी टाइम पास करता ना दिखे। आप अगर वो बंदे हैं जिसने 100 से कम अगर स्कोर किया है, यानी मतलब पॉइंट्स की बात की जा रही है, अगर 100 से कम पॉइंट है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो कोई भी जो है वो रेस्ट करता हुआ ना दिखे, ऐसा वहां पर बताया गया है। हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है प्ले स्टोर पर, आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और आप लोगों के लिए बेहतरीन उपहार ये है 75 डेज का हार्ड चैलेंज। देखिए जब मैंने इस चैलेंज को शुरू किया था तो जो भी देखने वाले थे, मेरे कई रिलेटिव्स भी थे, उन्होंने भी इसका अपोज किया था, बोले यार ये क्या कर रहे हो। लेकिन मुझे इंपैक्ट करना था सोसाइटी के ऊपर, उन स्टूडेंट्स के ऊपर या उन बिजनेसमैन के ऊपर जो कि वाकई में अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है, कंसंट्रेशन जो है, फोकस, वो कहीं पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्योंकि उन्होंने पोर्नोग्राफी को इतना एक्सेस किया है, इतना डीपली जाकर उसको देखा है कि उनकी कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 75 डेज के इस हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, जिसमें मैंने 75 टेक्निक्स आप लोग के लिए बताई हैं, ताकि इन टेक्निक्स को आप लोग आजमा कर इस पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सके। क्योंकि देखिए चैलेंज हर जगह होता है, इस चैलेंज को एक बार एक्सेप्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। 31 डेज का हार्ड चैलेंज भी हमने कंप्लीट कर दिया है, ताकि क्विट अल्कोहल एडिक्शन, मतलब अल्कोहल से कैसे आप लोग दूर रह सकते हैं। तो आप लोग जरूर जो है वो 75 डेज वाले चैलेंज को तो एक्सेप्ट कीजिएगा ही। सबसे पहले हम लोग अमेजन की बात कर लेते हैं कि 5 जुलाई 1994 को अमेजन को फाइंड किया गया था, आज से 29 साल पहले। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो सियाटल के अंदर है, वॉशिंगटन के अंदर है, वर्जीनिया यहां पर स्थित है। जेफ बेजोस जो है इसके मालिक है, फाउंडर है। की पीपल आप लोग देख सकते हैं, जेफ बेजोस एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और एंडी जेसी जो है वो प्रेसिडेंट है एंड सीईओ हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं अमेजन के, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे अमेजन प्राइम है, अमेजन.com है, एलेक्सा है, बहुत सारे जो है इनकी सर्विसेज हैं। लेकिन इससे परे आप यहां पर अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इनकी इनकम भी बड़ी जबरदस्त है, बिलियंस के अंदर बात की जाती है। जैसे हम लोग बात करें नेट इनकम की तो 30.43 यूएस बिलियन डॉलर जो है वो 2023 का इनका आंकड़ा पहुंचा है। और यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो लगभग 15.5 लाख एम्प्लॉय यहां पर काम कर रहे हैं अमेजन के अंदर। क्या सभी का यहां पर हरेसमेंट हो रहा है? क्या वाकई में ये लोग बहुत परेशान हैं? तो इसका आंसर है यस। पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर देखें तो यहां पर आप लोगों को ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, वहां पर इनकी परमानेंट। अच्छा, मैंने जब भी मैं इंटरनेट के ऊपर जाता हूं तो मुझे एक चीज से बड़ा अफसोस होता है,
भारत के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स को ओपन किया जाता है और हम लोग जब भी इंटरनेट के ऊपर भारत के मैप को देखते हैं तो वो भारत के जो टॉप यानी कि ऊपर का जम्मू कश्मीर वाला जो मैप है इसको हमेशा खराब दिखाता है। इसको देखकर हमको बड़ी नाराजगी होती है, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। विकिपीडिया के ऊपर ये मैप दिया हुआ था, जब ऑफिशियल किसी वेबसाइट के ऊपर भी ऐसा ही मैप दिया हुआ है तो एक रिक्वेस्ट, एक हमारी तरफ भी एक रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि इन मैप्स को जो है वो जरूर चेंज किया जाना चाहिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। ये ब्लू कलर के आप लोग जहां पर देख रहे हैं, यहां पर सभी जगह जो है वो अमेजन अपनी कंपनी जो है उनकी ब्रांचेस यहां पर हैं। अगर पूरे कंपनी के शेयर्स में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास में 69.3% शेयर्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा कंपनी जो है मतलब वर्क यहां पर करती है। जर्मनी के अंदर 6.5%, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 5.8, जापान के अंदर 4.8 और अदर जितनी भी कंट्रीज है वहां पर 13.6 शेयर जो है वो किसका है, अलग अलग देशों का है। इंडिया भी इसके अंदर शामिल है, अदर्स के अंदर शामिल है। एक आर्टिकल में और पढ़ रहा था, ये पिछले साल का है, 2023 का ये आर्टिकल है, अक्टूबर मंथ का। इसमें लिखा हुआ है कि अमेजन फोकस ऑन स्पीड, वो केवल अपनी स्पीड के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जिस वर्कर को 8 घंटे काम करना है उसको 10 घंटे काम करवाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा वेजेस उसको नहीं देंगे। उसको कहते हैं कि ठीक है तेरे को नौकरी से जाना है तो चला जा, तेरे जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी और को हायर कर लेंगे। यहां तक की बात होती है कि कोई भी एम्प्लॉय है उसको कहते हैं कि हम आपको ऑन डॉक्यूमेंट 25,000 रुपए की सैलरी दिखाएंगे, लेकिन देते इन हैंड है उसको लगभग 15,000। बोलो हम लोग दिखाएंगे अपने बेनिफिट के लिए 25,000, देंगे कितना, 15,000। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन बस बात यह है कि वर्कर जो है उनको इंजरीज होती है, उनको बहुत नुकसान होता है, फिजिकली जो है वो काफी परेशान रहते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं सफरिंग फिजिकल इंजरीज एंड मेंटल स्ट्रेस। आप लोग जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब करता है वो इस चीज को समझता होगा। अच्छा, जॉब कोई प्राइवेट या हम लोग गवर्नमेंट दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करके नहीं देख रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब जो है वहां पर वर्किंग आवर्स फिक्स रहते हैं, वहां पर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के रहते हैं, इसलिए कोई भी वहां पर फिजिकल इंजरीज की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपने बेनिफिट के लिए है, अपने प्रॉफिट के लिए है, और उसको बढ़ाने के लिए वो फिजिकल इंजरीज और मेंटल स्ट्रेस की कोई परवाह जो है वो नहीं करते हैं। यहां तक कि कोई भी कंपनी के अंदर सर्विलांस नहीं होता है। 70% ऑफ अमेजन एम्प्लॉइज इन द सर्वे सेड दैट they have had to take unpaid time off duty pain। मतलब बेसिकली जब ड्यूटी ऑफ हो जाती है, मान लीजिए कि 9 to 5 की जॉब है, 5 बजे बाद भी उनसे वर्क करवाया जाता है और अनपेड, कोई भी उसको जो है वो पेड नहीं होता है। 34% have had to do so 3 or more times। मतलब बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है, लगभग 70%, 34% लोग ऐसे हैं उनके साथ में बार बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल और है, कंडीशन ऑफ वर्कर्स एट अमेजन मानेसर जो वेयर हाउस है, मानेसर आप लोगों को पता है हरियाणा के अंदर स्थित है, वहां के वेयर हाउस की बात है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टेक कॉग्निजेंस ऑफ रिपोर्ट इशूड नोटिस टू यूनियन मिनिस्ट्री। मतलब एनएचआरसी ने यूनियन मिनिस्ट्री को नोटिस जारी करके ये कहा कि जो मानेसर के अंदर प्लांट है, वेयर हाउस है, वहां पर फिजिकली जो है वो काफी ज्यादा वहां पर उनका हरेश हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवरलोड उनका वर्क का है। अगर कोई भी एम्प्लॉय टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको जॉब से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक कि वहां पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने यह बताया जिसकी उम्र 24 साल है, तो जो एनएचआरसी है उसने सुओ मोटो मतलब खुद से संज्ञान लेकर एक कंप्लेंट जो है नोटिस वो भिजवाया था और ये कहा था कि वन ऑफ द वेयर हाउस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन हरियाणा मानेसर। तो मानेसर के अंदर एक कंपनी है, मतलब अमेजन की बात की जा रही है वेयर हाउस की। अ 24-year-old वर्कर वाज आस्क्ड टू प्लीज दैट दे वुड नॉट टेक टॉयलेट। मतलब अगर 24 साल के एक लड़के से बात की गई तो उनको उसने ये कहा कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो उनको टॉयलेट्स के लिए और वाटर ब्रेक्स के लिए भी नहीं जो है वो भेजा जाता है अंटिल दे फिनिश अनलोडिंग पैकेज फ्रॉम 6 ट्रक। जब तक 6 ट्रक से वो जितना भी पैकेज है उसको अनलोड नहीं कर लेते हैं। और एक ट्रक की जो फीट है वो 24 फीट का एक ट्रक जो है वो होता है। हम लोग कह सकते हैं कि 24 फीट का एक ट्रक मतलब 2 मंजिला एक ट्रक जो है, और ऐसे 6 ट्रक खाली करने के बाद ही उसको ब्रेक दिया जाएगा पानी पीने के लिए, अन्यथा कोई ब्रेक नहीं है। आफ्टर देयर टीम्स 30 मिनट टी ब्रेक हैज एंडेड। अगर 30 मिनट का वो ब्रेक पहले ले चुके हैं, चाय पानी ले चुके हैं, तो उसके बाद में अगर पानी पीने के लिए भी कहा जाएगा, यानी कि वो खुद कह रहे हैं, तो भी उसके लिए कोई भी परमिशन नहीं होती है। तो ये तो बहुत ज्यादा हद हो चुकी है इसकी। जैसे हम लोग अमेजन की बात करें तो अमेजन के अंदर जितने भी वर्कर्स वर्क करते हैं उनकी 2 कैटेगरीज होती है। एक तो होते हैं ब्लू बेजेस वाले वर्क जो कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज होते हैं, और एक होते हैं ग्रीन बेजेस वाले वर्कर्स जो कि रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं। अब ये जो है ना ब्लू बेजेस वाले वर्कर्स हैं, इनके साथ में बड़ा जो है वो अन्याय होता है। मतलब देखिए क्या है
भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है, हम लोग जानकर भी किसी चीज से अनजान बनते हैं। भारत के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े जबरदस्त बनाए गए हैं, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन वो बड़ा खराब है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्लू बेजेस वाले वर्कर्स हैं उनकी हालत बड़ी खराब है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे क्वार्टर 1 2024 के अंदर, क्वार्टर 1 मतलब जनवरी से लेकर हम लोग देखें लगभग मार्च तक, दिल्ली एनसीआर हैड द हाईएस्ट सप्लाई, मतलब दिल्ली एनसीआर के अंदर हाईएस्ट सप्लाई जो है वो वेयर हाउस से हुई है। और यहां पर देख सकते हैं आप लोग 2.3 जो मिलियन स्क्वायर फीट जो है, इतने बड़े एरिया से वहां पर क्या हुई है, सप्लाई हुई है। मतलब सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर के अंदर अमेजन जो है हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके साथ में अगर हम लोग देखें मिनिमम वेजेस की कंडीशन, तो कंपनीज हैव टू पे लोअर वेजेस इन हरियाणा देन दिल्ली। मतलब दिल्ली के अंदर जो लोअर वेजेस मिलते हैं वो 17,234 रुपए है अनस्किल्ड जो वर्कर है उनके लिए, जबकि हरियाणा के अंदर उसी वर्कर को 10,924 रुपए जो है वो दी जाते हैं। जबकि कंपनी तो वर्ल्ड वाइड है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आप लोग दिल्ली में खरीद रहे हैं तो भी उसकी वही प्राइस है, हरियाणा में खरीद रहे हैं तो भी वही प्राइस है, लेकिन जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये जो सैलरी है उसमें डिफरेंस है। सेमी स्किल्ड जो पर्सन हैं उनके लिए 12,043 रुपए है हरियाणा के अंदर, और दिल्ली के अंदर 18,993। स्किल्ड जो वर्कर है उनकी है 13,278 हरियाणा के अंदर, और फिर 20,000 रुपए है कहां पर, दिल्ली के अंदर। तो ये डिफरेंस जो है ये क्रिएट करके रखते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी लोग हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं और उनको बहुत जल्दी डिलीवरी चाहिए। अच्छा, वहां पर परचेसिंग पावर भी ज्यादा है, इसलिए ये क्या करते हैं कि हाई एफिशिएंट जो वर्कर्स है उनको हायर करके रखते हैं ताकि जल्द से जल्द सामान जो है वो पहुंच सके, एक दिन के अंदर डिलीवरी कर देते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर जो वेजेस है वो ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू हरियाणा की बात की जा रही है। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो प्राइवेट जॉब्स के अंदर बहुत मोस्टली जो है हम लोग देखने को मिलता है, खासतौर पर अमेजन। तो ये तो बाहर की कंपनी है, आज हमारे देश के जितने भी यूथ हैं इनका खून चूसेगी और वो तो बाहर चली जाएगी अपना प्रॉफिट बनाकर। इसीलिए बार बार जो प्रेशराइज किया जाता है आप लोगों को, वो इसीलिए करते हैं कि वोकल फॉर लोकल। यहां की जो कंपनीज हैं, इंडिया की जो कंपनीज हैं, उनके लिए वर्क कीजिए, उनके साथ में वर्क कीजिए और हमेशा उनके साथ में आप लोग रहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वोकल फॉर लोकल का नारा जो है वो हमेशा देते रहे हैं, और मेक इन इंडिया के लिए आप लोग पता ही है बहुत पहले से वर्क हो रहा है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इसके साथ में ही 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। अगर आप लोग इस मेहनत को, मतलब मेहनत जबरदस्त लगी है, 75 डेज तक रेगुलर जो है वो लाइव सेशंस आप लोगों को देना, मेहनत जबरदस्त लगी है, वाकई में अप्रिशिएशन देना चाहते हैं, तो 75 टेक्निक जो है इनको जरूर आप लोग एक बार इंप्लीमेंट कीजिएगा। लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी नहीं भी देखते हैं तो भी एक बार आप लोग जरूर इन टेक्निक्स को अपनाइएगा। अगर आप लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आप लोग इस कोर्स को जरूर ले सकते हैं। 31 डेज का हार्ड चैलेंज है, टेक्निक्स मैंने बताई हैं। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।